हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का थर्ड चैप्टर साइंस का परमाणु एवं अणु। ठीक है। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी पदार्थ होता है, जो भी अपन आसपास देखते हैं, कोई भी पदार्थ, ठीक है, जैसे टेबल है या कुछ और, जैसे चौक है क्लासरूम में। ठीक है, तो ये जो जो भी पदार्थ होते हैं, ये किसी न किसी सूक्ष्मतम इकाई से बने होते हैं। जब उन उन चीजों को अपन विभाजित करते रहेंगे, जैसे चौक को अगर मैं विभाजित करती रहूंगी तो लास्ट में एक पॉइंट आएगा कि उससे आगे उसको विभाजित करना मेरे लिए और मुश्किल होगा। ठीक है, तो वो जो छोटा कण होता है उसको अपन साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं परमाणु। ठीक है, अब इस परमाणु की खोज कैसे हुई, किस तरह से पता चला हमें कि पदार्थ जो है वो एक सूक्ष्मतम इकाई, जिसे अपन परमाणु कह रहे हैं, उससे बना है। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे पता चली, इसके बारे में अपन और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें है कि सबसे पहले जो 500 ईसा पूर्व जो है बहुत सारे विचार आए इसके बारे में, पदार्थ की विभाज्यता के बारे में, कि पदार्थ जो है उसको अपन क्या विभाजित कर सकते हैं, क्या विभाजित करेंगे तो अपन को क्या चीज मिलेगी। इससे पहले और सबसे पहले जो दार्शनिक थे ना, जो भी दार्शनिक थे, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए पदार्थ की विभाज्यता के बारे में। ठीक है, और जो दार्शनिक विचार थे वो साइंटिफिक, कहें कि वैज्ञानिक तथ्यों पे वो आधारित नहीं थे। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, उन्होंने बताया कि जब हम द्रव्य, द्रव्य मीन्स पदार्थ, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य और पदार्थ को जब अपन विभाजित करते जाते हैं तो एक छोटे छोटे कण अपन को लास्ट में मिलते हैं। उन उन कणों को और आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्मतम कण हैं, जिनको अपन और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, इन सूक्ष्मतम कण को अपन कहते हैं परमाणु। तो ये जो परमाणु वर्ड है, परमाणु शब्द है, ये सबसे पहले किसने दिया, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने दिया ये। फिर उसके आगे और जब गए अपन और आगे, तो एक और भारतीय दार्शनिक आए जिनका नाम था पकुदा कात्यायाम। प्राकुता कात्यायाम ने और आगे क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो भी ये कण है ना, जो सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे जो छोटा कण है, सूक्ष्मतम कण, जिसको अपन परमाणु कह रहे हैं, ये जो है मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा अपन को। ऐसा नहीं है कहीं एक परमाणु पड़ा है अपने आसपास, एक कहीं परमाणु पड़ा है वो अकेला रह रहा है, वो अकेला नहीं मिलता है। ठीक है, वो किस रूप में मिलेगा, संयुक्त रूप में पाया जाता है। और इसी वजह से हमको अपने आसपास अलग अलग तरह की चीजें दिखाई देती है। ठीक है, जैसे अब कोई भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु नहीं पड़ा रहेगा, हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणुओं से मिलके हाइड्रोजन का एक तत्व बनाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का कहीं एक परमाणु कहीं रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। जो परमाणु है वो मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, वो दूसरे परमाणुओं के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये कौन से दार्शनिक ने बताया, ये भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्यायान ने बताया। ठीक है, अब इसके आगे अगर अपन जाते हैं, ये तो थी भारतीय दार्शनिकों की बात। भारतीय दार्शनिक में कौन कौन आ गए, महर्षि कणाद और पकुदा कात्यायान। अब आगे जब अपन जाते हैं तो इसी टाइम जब भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद और भारतीय दार्शनिक पकुदा कात्यायान ने ये बताया, उसी वक्त जो ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस, डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस ने भी क्या बताया कि जो द्रव्य को अगर अपन विभाजित करें तो एक स्थिति ऐसी आती है जब उसको आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने भी इसको क्या कहा, द्रव्य या पदार्थ को अविभाज्य कहा, मीन्स परमाणु कहा। ये जो सारे ये जो विचार थे ना, ये दार्शनिक थे, फिलोसॉफी वाले थे। ठीक है, इन विचारों की कोई वैलिडिटी वैधता नहीं थी, कि कोई साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य नहीं थे इनको सिद्ध करने के लिए। और ये 18वीं शताब्दी की बात थी, 18वीं शताब्दी को कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे 18वीं शताब्दी तक। जब 18वीं शताब्दी के अंत तक गए तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि तथ्यों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा। 18वीं शताब्दी के अंत तक जो साइंस ने और प्रोग्रेस की, और वहां के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने तत्वों और यौगिकों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या भेद है, उसको समझा।
और स्वाभाविक रूप से ये पता करने के वह इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। ठीक है, जब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अब इसके जो तत्वों के जो संयोजन का है उसके ऊपर भी कुछ नियम दिए गए, और ये नियम किसने दिए, वैज्ञानिक आंतवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम दिए। ठीक है, और इन दो महत्वपूर्ण नियमों ने रसायन विज्ञान का एक बेस तैयार किया, केमिस्ट्री का एक बेस तैयार किया इन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम ने। ठीक है, अब तत्व और यौगिकों में बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो तत्व होते हैं जिसको इंग्लिश में अपन एलिमेंट कहते हैं, तत्व जो होते हैं वो एक ही जैसे परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का अगर अपन देखेंगे तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे। ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीजन तत्व को देखें तो जो ऑक्सीजन है तो उसमें ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन तत्व कह रहे हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन के भी परमाणु आ गए, ऐसा नहीं होता है। अगर तत्व कह रहे हैं किसी को तो उसमें एक जैसे परमाणु होते हैं तो उसको अपन तत्व कहते हैं। और यौगिक में क्या होता है कि यौगिक में एक जैसे तत्व भी आ जाते हैं, एक जैसे परमाणु भी हो सकते हैं, दूसरे तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं, फिर वो संयोग करके एक यौगिक बनाते हैं, जैसे H2O हो गया, इस तरह से। ठीक है, और अब अपन रासायनिक संयोजन के नियम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।